डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का आकलन 6 पेज 48। अगर यह आकलन आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तो उसका परिमाप होगा। समषटभुज की यानी कि उसकी सभी 6 भुजाएं बराबर हैं। परिमाप यानी कि भुजाओं का योग, तो इसका आंसर होगा 6 × 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो यह जो आकृति है, अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बनेंगे। इसका क्षेत्रफल होगा 3 × 1 यानी कि 3 वर्ग सेंटीमीटर। और यह जो रेक्टेंगल बनेगी इसका क्षेत्रफल होगा 2 × 1 यानी कि 2 वर्ग सेंटीमीटर। 3 और 2 यह मिलकर बनेंगे 5 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा है, संख्या पैटर्न 208, 104, 52, 26 का अगला पद होगा। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 208 को 2 से भाग किया गया है तो 104 आया है। अब इसको भी हम 2 से भाग करेंगे तो यह 52 आएगा। 52 को भी 2 से भाग करेंगे तो 26 आएगा। 26 को भी 2 से भाग करेंगे तो 13 आएगा। या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगली संख्या पहले वाली संख्या की आधी होती जा रही है। 208 का आधा 104, 104 का आधा 52, 52 का आधा 26 और 26 का आधा होगा 13। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित बारंबारता है। तो यहाँ पे 5, 5 10 और 2 12। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम पहले इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और इसका 2 गुना। लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5। 12 और 5 17, 17 का डबल इनकी 34 सेंटीमीटर। अगला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हम करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 × 5 60 वर्ग सेंटीमीटर। 60 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, सेकंड वाली आकृति है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसका परिमाप होगा 4 भुजाएं इसकी, तो 7 से हम गुणा कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर सेमी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा है 7, 7 का वर्ग होगा यानी कि 49 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। इन आंकड़ों का दंड आलेख दिए गए ग्राफ में बनाइए। तो एक तरफ हमें दिन बताए गए हैं और यहाँ पे चालानों की संख्या बताई गई है। जैसे सोमवार के दिन 10 चालान बनाए, तो सोमवार के दिन हम 10 तक, इस संख्या तक हम इसको बढ़ा देंगे। हमारा जो दंड आलेख है इसको हम 10 तक बढ़ा देंगे। आगे है मंगलवार। मंगलवार को 8 यानी कि इसको हम 8 तक बढ़ा देंगे यहाँ तक मंगलवार के दिन। बुधवार के दिन 12, तो इसको हम 12 तक बढ़ा देंगे। आगे है गुरुवार। गुरुवार को 7, तो गुरुवार के दिन हम 7 तक इसको बढ़ा देंगे। 6 और 8 के बीच में 7, यहाँ तक हुआ 6 और यहाँ पर हुआ 8, इनके बीच में 7, यहाँ तक हम इसको बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्याओं के पैटर्न को पहचानकर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। पहले हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम इसको ध्यान से देखें, 5 से आगे बना हुआ है 9, तो 5 का डबल किया गया है, 2 गुना किया गया है और उसमें से 1 घटाया गया है। तो यानी कि अगली संख्या पहली संख्या के 2 गुने में से 1 घटाने पर प्राप्त होती है। 5 का डबल 10, 10 में से 1 घटा दिया गया तो 9, 9 का डबल 18, 18 में से 1 घटा दिया गया तो 17,
17 का डबल होगा 34, उसमें से ए घटा दिया 33। अब 33 का डबल होगा 66, उसमें से हम ए घटा देंगे तो 65। अब 65 का डबल होगा 130, 130 में से हम ए घटा देंगे 129, 129 का डबल होगा 258, 258 में से हम ए घटा देंगे तो 257। सेकंड पार्ट है 10 से आगे बना है 21, यानी कि 10 को डबल किया गया और फिर उसमें एक जोड़ा गया। फिर आगे बना है 43, यानी कि 21 का डबल 42, 42 में एक जोड़ा गया है। फिर 43 का डबल 86, 86 में एक जोड़ा गया है तो यह बना 87। अब 87 का डबल होगा 4 और 8 दूनी 16 और एक 17। अब इसमें एक और जोड़ देंगे हम तो यह बनेगा 175। अब 175 का डबल होगा 350, उसमें एक और जोड़ देंगे हम तो यह बनेगा 351। अब इसका डबल होगा तो 2, 35 दूनी 70। अब इसमें एक और जोड़ देंगे हम तो यह बनेगा 703। नियम क्या बना? पिछली संख्या के दो गुने में एक जोड़ने पर अगली संख्या बनती है। आकलन 6 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।